Dr. Sahab, so nice discussion by you. And in the last, my question is, जिन लोगों को बिनाई की नेमत हासिल नहीं है, उसके बारे में बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका ऑपरेशन के ज़रिए बिनाई वापस आ सकती है और वो लोग अपनी लाइल्मी की वजह से बिनाई की नेमत से महरूम अगर हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या ऐसा क्राइटेरिया है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अगर बिनाई उनके पास नहीं है तो वो करेंगे तो वो अपनी बिनाई से फ़ायदा ले सकते हैं। जी जी, आई गॉट जिनको बिल्कुल यानी नज़र जी जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ जी। उसमें डॉक्टर साहब ये है कि जो आगे वाला पर्दा होता है जिसको काला काला नज़र आ रहा था, कॉर्निया बोलते हैं जिसको उर्दू ज़ुबान में, तो ये कॉर्निया जो है हमारा, इसमें इसकी जो बीमारियां हैं तो उसको अगर आप कॉर्निया का पर्दा तब्दील कर दें तो उसकी वजह से वो प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर सकते हैं कि बिनाई से जो है ना वो जो बेचारे महरूम अफराद हैं उनको रोशनी वापस आ सकती है। तो गुड न्यूज़ इज़ डैट, अच्छी खुशखबरी ये है कि अब पाकिस्तान में भी, इवन हमारे बहावलपुर में भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। अमेरिका से लोग जो है वो अपने कॉर्निया, अपनी आइज़ जो है वो आंखें अतिया करते हैं और वो हम उसमें कॉर्निया लेके वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से रोशनाई जो है ना सारी वापस आ जाती है। यहाँ हम बहावलपुर में भी ये वाला प्रोसीजर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो कोई भी डिजर्विंग पेशेंट हो, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करके और आपकी जो है ना इंशाल्लाह सर्विसेज दे के हम बहुत खुश होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉर्निया का अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं है तो कोई ऐसी सिम्टम है या जो फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को रेटिना का प्रॉब्लम है और आप कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो कोई ऐसी खास अलामात या दोनों पेशेंट्स में सेम होगा और उसका क्राइटेरिया यानी ऐसा क्या है, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो एज ग्रुप है और उनका कोई ओवरऑल डॉक्टर साहब ये जो है ना जैसे बचपन से किसी की नज़र गई हुई है, ठीक है ना, बचपन से ही इसको नज़र नहीं आता तो उसमें देखना पड़ता है कि भाई इसमें डायग्नोसिस क्या है, वो क्लिनिकली देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है जिसको लेमैन टर्म में अंधरापा की बीमारी कहते हैं कि जिसमें रात की नज़र जो है ना चली जाती है, ठीक है, तो वो शुरू से ही है, तो उसमें आप जो है ना वो पीछे वाले पर्दे के जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि अगर उसको मिसाल के तौर पर सफ़ेद मोतिया बन गया तो उसका आप इलाज कर देंगे, उसमें अगर पीछे वाले पर्दे का मसला हो उसका इलाज कर देंगे। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो कि प्रिवेंटिव भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्नियल अल्सर्स हैं, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ हैं, आगे वाले पर्दा जो कॉर्निया हमें बाहर से नज़र आ रहा था काला काला, इसकी जो बीमारियां हैं तो उसको हम तब्दील करके उस पर्दे को तो रोशनाई वापस ला सकते हैं। लेकिन ये अगेन वही बात है कि देखना पड़ेगा मरीज को कि इस वक्त इनके साथ क्या इशू है, क्या चल रहा है। उसके लिए आप मतलब या आपके पास या डॉक्टर साहब का चेकअप करवाना पड़ेगा एक आई स्पेशलिस्ट के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम अपनी जो नशिस्त है उसको कंक्लूड करेंगे। क्या एक जो हमारा देखने वाला है हमारा भाई जो आई ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं अपनी नज़र की कमज़ोरी की वजह से, क्या वो उससे छुटकारा पा सकते हैं? जी जी, वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर साहब। उसके अंदर बिल्कुल हमारे पास इसका इलाज मौजूद है 100% गारंटी के साथ कि ऐनक का जो भी नंबर हो वो आजकल लेटेस्ट मशीनों के थ्रू वो ऐनक का नंबर उतर जाता है और उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है जैसे आपको ऐनक के साथ नज़र आ रहा है। तो आजकल हमारे पास जो है ना फेमटोलासिक, लासिक और इस तरह की डिफरेंट जो है ना लेज़र्स अवेलेबल है और उसके साथ उसका इलाज मौजूद है और जो इसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी का कॉम्प्लिकेशन का कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जितने भी लोग हैं जो नज़र के लिए वो ग्लासेस का यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस चीज़ का भी हल आ गया है और उनका नज़र चाहे दूर की कमज़ोर हो या करीब की कमज़ोर हो, आप उसका लेज़र ऑपरेशन के लिए लेज़र ऑपरेशन के बाद आप उसकी जो बिनाई है वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह बगैर ऐनक के इस्तेमाल किए आप वापस लेके आ सकते हैं। 100% बिल्कुल ऐसे ही। चलें, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर हाफिज़ अहमद FCPS ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, इनको इजाज़त दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। डॉक्टर अहमद ज़ीशान एंड डॉक्टर हाफिज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।